नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, शिवहर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी रितु जायसवाल को जिताने के लिए आज महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल हुए हैं और शिवहर में आज बड़ी बैठक हुई है, चुनावी नेतृत्व पर चर्चा हुई है। क्या कहेंगे? महागठबंधन के प्रत्याशी आप बन गई और लगातार आपका दौरा चल रहा है। आज बड़ी बैठक आपने की है, संगठनात्मक बैठक, क्या कहेंगे? जी, संगठन की बैठक थी, उसमें मैं मुख्य अतिथि के तौर पे एज ए प्रत्याशी भी मुझे यहाँ पे बुलाया गया था और हम लोगों ने अपनी रणनीति पे बात की कि कैसे क्या करना है और हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका सुझाव हमने लिया है कि किस तरीके से वो चीज़ें को कैसे करेंगे। वो सब हमें मार्गदर्शन दे रहे थे, हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे कि कैसे हम लोग इसको आगे लेकर के चलेंगे और कैसे इसको जीत में बदलेंगे। ये मेनली यही बैठक थी। आपने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि लड़बो, जीतबो और बदला लेबो, क्या कहेंगे? लालू जी से आपकी बात जी हुई थी। उन्होंने बोला कि टिकट तुम्ही को दे रहे हैं तो क्या मतलब जीत जाओगी ना? तो हमने कहा था लड़ेंगे भी, यानी लड़बो, जीतबो, अब बदलो लेबो। बदलो लेबो का मतलब क्या होगा? बदला लेबो का मतलब जो जिस पे विश्वास जता के जो दुख की घड़ी में आए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास, एक नहीं दो सीटें उन्हें दी गई और उसके बाद उनके दुख की, कहते हैं कि तकलीफ के समय में किया गया मदद कभी भूलना नहीं चाहिए, और उसके बाद वो सीट लेने के बाद जिस तरीके से पलटी मार के इधर से उधर पलटी मार के साथ गए और पलटी मार के इधर से उधर गए, ये जो अपमान है वो उन सभी वोटर्स का अपमान है जो उन पे भरोसा करके, देख जाइए ना, भरोसा करके उन्होंने अपना एक एक कीमती वोट डाल करके चेतन आनंद को ऐसे जिताने का काम किया था। तो ये विश्वासघात उनके पुत्र ने यहाँ के एक एक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल के और एक एक लोगों के साथ किया है और इस बार इससे बदला वोट के जरिए यहाँ की कार्यकर्ता लेगी और जीत के जरिए यहाँ का प्रत्याशी लेगी। आप अपने संबोधन के दौरान कह रहे थे कि यूट्यूब पर सर्च करेंगे आनंद मोहन तो बड़ा बड़ा हाथ में लिया हुआ मिलेगा और यही यूट्यूब पर सर्च करेंगे रितु जायसवाल के पति तो गंगा के घाट पर पढ़ाते हुए एक अधिकारी मिलेगा। एक फर्क है, ठीक है। बहुत सारी बातें हुई, वो कह रहे थे कि उनका क्या हस्बैंड जो है सो कौन आईएएस नहीं है, ये है वो है। तो मैंने बताया कि भैया यूपीएससी 1985 बैच के जिनकी इन्होंने हत्या की वो भी थे जी कृष्णैया जी, और मेरे हस्बैंड 1995 बैच से हैं। एग्जाम सेम है। यूपीएससी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स और आपकी चॉइस के बाद वो अलग अलग हो जाता है, एलाइड सर्विस हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे सर्विस के कैटेगरीज आते हैं जो आपने मुझसे पूछा था। तो मैं बताऊँ कि एग्जाम सेम है, परीक्षा सेम है, बाकी आपकी चॉइस और आपसे मार्क्स के हिसाब से आपको अलॉट होते हैं। तो ये एक तो उनका हो गया। वो जिस पर सवाल उठा रहे हैं, भैया यूपीएससी ही क्वालिफाइड है, ये मैं बता देना चाहती हूँ आपको पता है। कहने का मतलब चेतन आनंद को पता है, उनको तो ये तक नहीं पता कि वो किस पार्टी के विधायक है। और अगर विश्वास हो रहा है ना, तो ये माइक आप लगा दीजिए चेतन आनंद की तरफ, आप पूछिए कि बेटा कौन पार्टी से विधायक हो, नहीं बताओ कौन पार्टी से विधायक हो, इतना खाली पूछ के आइए कि कौन पार्टी से विधायक हो, बस इतना खाली पूछ के आइए। वो कह दे आरजेडी से तो कहिए कि किसके लिए वोट मांग रहे हो, तो गद्दारी तो तुमने यही सिद्ध कर दी। एक गद्दार को, जिसने जनता के वोट से जनता को छला हो, उसको प्रश्न पूछने का सवाल नहीं होता है। ये तक नहीं पता कि यूपीएससी में कई कैटेगरीज होते हैं, किसी से हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई छोटा मोटा परीक्षा निकाले हैं, देश का सर्वोच्च परीक्षा होता है। आपने कहा है हथियार और कलम की लड़ाई है। हाँ, मैंने कहा कि पहचान जाननी हो अगर रितु जायसवाल के पति की और पहचान जाननी हो अगर लवली आनंद के पति की, तो यूट्यूब पे सर्च करिए आनंद मोहन, ऐसे तलवार, ऐसे मतलब हथियार लिए हुए फोटो दिखेगा तरह तरह से। और वहीं पर आप रितु जायसवाल के पति को सर्च करेंगे ना, तो आएगा अरुण सर गंगा घाट, जहां शांति से नदी के किनारे युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं। आईएएस और तमाम परीक्षा जो आईपीएस है, तमाम परीक्षा, बीपीएससी की तैयारी, तमाम कुछ भी बच्चे निकाल ले, उसके लिए एक वक्त से पहले वीआरएस लेकर के समाज सेवा के लिए अपनी नौकरी, जो कि 12-13 साल भी नौकरी को बाकी थे, अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त लिया। नेता बनने के लिए नहीं, जनता का सेवा करने के लिए। और कई सालों से गंगा घाट उसका गवाह है, पटना का एनआईटी घाट, जहां कई वर्षों से अरुण कुमार तप करके और कितने गरीब बच्चों को आईएएस और आईपीएस और बीपीएससी की तैयारी करवा करके बना रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हथियार से लैस मिलेंगे, ये बड़ा फर्क है।
2018 में हमसे मुलाकात आपकी हुई थी, मेरे घर पर पहुंची थी बेटी के जन्म के समय, और उस समय से ही आप शिवहर के लिए कह रही थी। उस समय भी बात हुई थी तो आपने कहा था कि मैं शिवहर से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी।